ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में रिया जी की कुंडली हम देखने जा रहे हैं। रिया जी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। रिया जी ने प्रश्न किया है कि उनका जो संतान है उसकी हानि हुई है अभी जल्दी, और उनके जो माता पिता हैं और उनके ससुराल पक्ष है उनसे उनका संबंध कैसा रहे। पहला प्रश्न, उनका संतान हानि का हुआ है जो अभी उन्होंने पूछा है मिसकैरेज के लिए, और दूसरा प्रश्न है कि उनके माता पिता और सास ससुर से उनके संबंध कैसे रहेंगे। तो रिया जी, आपके 3 प्रश्न हो गए, कई प्रश्न आपने कर दिया है। चलिए हम आपको बताएंगे कि आपकी स्थिति क्या होगी, आपकी कुंडली कैसी है। जैसा कि हम सबकी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं, उसी प्रकार रिया जी आपकी भी कुंडली का हम ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में क्या क्या योग है। आपने पूछा है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, उसमें ये भी आपने पूछा है, हम जरूर बताएंगे आपको। आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, द्वितीय नीच का चंद्रमा है, बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण इसका नीचता भंग हो रही है। पंचम भाव में केतु है जो राहु के नक्षत्र में है। सप्तम भाव में नीच का शनि है, और दसम भाव में मंगल नीच का है बुध और शुक्र के साथ। बृहस्पति से दृष्ट होने से मंगल की नीचता भंग हो रही है, और सूर्य और राहु यहां पर एकादश भाव में बैठे हैं। देखिए, और आपकी केतु की महादशा चल रही है वर्तमान समय। केतु में राहु का अंतर चल रहा है। अब इसमें अगर देखें, और फिर हमने D9 चार्ट भी बनाया है। नौमांस आपका वृश्चिक लग्न का है, अर्थात द्वितीय नौमांस उदय हुआ है। तुला लग्न में सेकंड नौमांस उदय हुआ है, वृश्चिक लग्न का नौमांस है। इसमें संतान भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है शनि राहु के साथ, और शुक्र उच्च का है पंचम भाव में। मंगल और चंद्रमा द्वादश बैठे हैं। जीवन साथी यानी पति और उसके लिए, प्रेम के लिए नौमांस सबसे इंपॉर्टेंट षोडश वर्ग में देखा जाता है। किसी भी जन्मांक के साथ प्रेम और जीवन साथी के लिए सबसे पहला जो वर्ग है वो है नौमांस चार्ट। जैसे जन्म चार्ट हम देखते हैं, उसी प्रकार हम नौमांस चार्ट देखते हैं। पति भाव के स्वामी द्वादश यानी 12वें भाव में बैठे हैं, और संतान भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। शुक्र उच्च का है। अब ये आपको बहुत अफेक्शनेट और इमोशनल बना दे रहा है। इस पर मैं अब चर्चा बाद में करूंगा। पहले तो आपके प्रश्नों का उत्तर देना है, क्योंकि आपके प्रश्न बड़े ही टिपिकल टाइप के हैं, इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर देना है हमें। पहले आपने जो प्रश्न किया है कि आपका मिसकैरेज हुआ है, आगे भविष्य क्या रहेगा। देखिए, इसमें एक सूत्र है जो जन्मांग में लगता है, संतान भवनाधीशो लग्नस धिपस तथा नर रासौ तथा पुत्रा स्त्री रासौ च कन्यका। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस कुंडली में लग्नेश शुक्र स्त्री राशि में बैठा है, और पंचमेश शनि पुरुष में बैठा है, लेकिन नीच का है, वक्री है। ऐसी दशा में और इसके साथ साथ नवमांश में संतान भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया है। अब हम इसमें जो और एक इंपॉर्टेंट चार्ट है जो संतान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सप्तमांश चार्ट, D7 चार्ट, जिसको हमने खोल दिया D7। और D7 में हम देखते हैं तो ये जो शनि है इसकी स्थिति बुध के साथ यहां है नवम भाव, और मंगल के द्वारा दृष्ट है। यहां भी मंगल से 8वीं दृष्टि से दृष्ट है, यहां भी मंगल से दृष्ट है। इस प्रकार मंगल की अग्नि दृष्टि है जो रक्त को खराब करती है, यानी स्थिति क्या करती है, ये अग्नि दृष्टि डालती है, उसे नष्ट करती है। खैर, लेकिन फिर भी
जैसा कि आपने अपने भविष्य में संतान के लिए प्रश्न किया है, तो चूंकि सप्तमांश में नवम भाव में त्रिकोण में संतान भाव का स्वामी बैठा है बुध के साथ, इसलिए विलंब से संतान दे देगा, मगर देगा। उसके लिए आप परेशान ना हो, विलंब से संतान होगी। इस समय आपकी 2022 मार्च 2022 1 अप्रैल कह लीजिए, 2 अप्रैल कह लीजिए 2022 से आपकी बहुत खराब दशा चल रही है। बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, आपके मन के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि केतु की महादशा 2022 में स्टार्ट हो गई है, जो राहु के नक्षत्र में है, राहु केतु के नक्षत्र में। ऐसी स्थिति में केतु की महादशा चलने से आपका मन पूरी तरह शांत है, आपके मन के माफिक कोई काम नहीं हो रहा। 2022 से केतु की दशा चल रही है, 2029 तक चलेगी। तो महोदया 2029 तक इस 7 वर्ष का जो समय बीत रहा है, अभी तो 3 साल का समय बीत गया, परंतु वो भी आपके लिए बड़ा सुखद नहीं रहा। आपके जो अनुभव होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, ये मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं जिनसे सुधार किया जा सकता है, वो उपाय हम आपको बताएंगे, क्योंकि केतु की दशा 23 मार्च 2029 तक चलनी है। आपको सुख की जो प्राप्ति है वो 23 मार्च 2029 के बाद है, शुक्र की महादशा। महोदया इस समय आपको बहुत ही धैर्य रखना होगा अपने संबंधों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने ससुराल के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, क्योंकि केतु में जो शनि आएगा 2027 और 28 में, वो केतु में शनि आपके ससुराल के पक्ष के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े धैर्य के साथ इस समय आपको बिताना है, और इसके लिए हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं। पहला उपाय है कि आप लहसुनिया मध्यिका में, दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में, देख लीजिए ये दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में आप लहसुनिया चांदी में 8.5 रत्ती का पहन लीजिए, और साथ में ओपल भी पहन लीजिए 9.5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में। ये दोनों नग आपको सुरक्षित रखेंगे और दशा को पार कराएंगे, आपकी मानसिक स्थिति भी सही रहेगी। साथ में जो संतान की स्थिति है वो बृहस्पति की अंतर्दशा आने जा रही है। बृहस्पति की अंतर्दशा 11 मार्च 2026 से चलेगी। उसमें अगले संतान की स्थिति हो सकती है, मगर उसमें बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं वादा नहीं कर सकता, ध्यान रखना होगा आपको। क्यों? क्योंकि दशा ठीक नहीं केतु की। अब उसमें आपको क्या करना है, या तो आप नग पहन लें और इसके साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। प्रत्येक मास में, एक महीने में, एक कृष्ण पक्ष में तृतीय की चतुर्थी आती है, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। उसे आप पता कर लिया करें हर महीने में, और संकष्टी चतुर्थी का आप व्रत करें। पूरे दिन बिना नमक के व्रत करना है, बाकी चीजें खा सकती हैं आप, लेकिन नमक का सेवन नहीं करना है। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे करके एक अनाज का सेवन करना है। या यदि आप व्रत नहीं कर सकती तो ये संतान गोपाल यज्ञ कराएं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का 1.25 लाख जप कराएं, और जप करा करके पूर्णाहुति कराएं। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। और शुक्र की जब महादशा आ जाएगी तो आपके लिए बहुत ही उन्नति का समय होगा, बहुत बढ़िया समय होगा। मगर यह समय आपके लिए कठिन है, इसे आपको किसी तरह पार करना है। धैर्य रखिए और अपने पति से, अपने ससुराल वालों से, अपने माता पिता से एक सामंजस्य बनाइए, क्योंकि इसमें सामंजस्य बनता दिख नहीं रहा है। 27 और 28 का समय और कठिन है, ये हम बता देना चाहेंगे। उसको आपको बड़े ही धैर्य से बिताना है। और यदि आप ये व्रत करेंगी, या जैसा कि हम बता रहे हैं इसे उपासना करेंगी, सबसे अच्छा उपाय है कि आप नग पहने और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। आप पूरा समय पार करेंगे और शुक्र की महादशा में आपको बहुत लाभ होगा। नमो नारायण।